नाव पानी में रहेगी, रेत पर तो नहीं रहेगी। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि पानी नाव के अंदर रहे। इतना फ़र्क तो आपको करना आना चाहिए। दादाजी ने किसी से घर नहीं छुड़ाया, संसार नहीं छुड़ाया। जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप रहते हो, आप भले करके रहो, लेकिन आपके भीतर जगत नहीं आना चाहिए ना। डिफरेंस तो यहाँ पर है। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। आपको रहने की मना नहीं है। अब जैसे समझो हम अपने सिर के ऊपर से चिड़िया ना उड़ के जाए, ये तो नहीं कर सकते। अगर आप चलोगे बाहर, चिड़िया उड़ के तो जाएगी आपके सिर के ऊपर से, पर चिड़िया घोंसला ना बनाए, ये पुरुषार्थ तो कर सकते हो। ये बात है यहाँ पर। अब सब कुछ होगा दुनिया में, आप अंदर से इन्वॉल्व ना रहो, ये मेहनत तो कर सकते हो। असल में आपका मन एक आधार लेता है इस बात का, रहना तो वहीं पर है, और इस आड़ में अपने रस पूरे करता है। अपने आप को भी मज़ा आता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है। घूमना फिरना, खाना पीना, शादी पार्टी, हंसी मजाक, बातें, अपना भी इंटरेस्ट है। और क्योंकि हम अपना वो इंटरेस्ट ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो हम कहते हैं रहना तो वहाँ पर है। रहता तो ज्ञानी भी है, पर वो सगल के मद सगल तय उदास। सुमरन किसको कहा? आप विचार करके देखें। सुमरन की जब बात आ गई तो सुमरन माना क्या? घर में भी जब आप सुमरन में बैठते थे पहले, बाहर जो कुछ हो रहा है आप अपने इंद्रियों के द्वार बंद करके और मन परमात्मा में लगाते थे। लगता नहीं था वो अलग इशू हो गया, पर एक सुमरन का तरीका तो यही था। बाकी लोग जग रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई नाश्ता बना रहा है, सब चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सुमरन में बैठा है, उसके वो ये आज्ञा होती थी सब इंद्रियों के द्वार बंद करे और सबसे मन हटा के अपने सुमरन में ध्यान दे। अब यहाँ पर आपको सुमरन की वो विधि नहीं बताई गई, अब आपको सिमरन दूसरा बताया गया, क्योंकि 1 घंटे के सिमरन से कल्याण नहीं होता है, 24 घंटे का सिमरन चाहिए। अब इस सिमरन की भी यही विधि है कि शरीर द्वारा भले जो सेवा होनी है वो भी होए, रहे भी शरीर सबके बीच में, लेकिन मन ना अटकाए सतगुरुदेव बिना। मन कहाँ रहता है आपका? जो लोग ये बोलते हैं जगत नहीं छोड़ता है, हम कहते हैं तुम्हारा मन जगत को नहीं छोड़ता है। जगत किसी को नहीं पकड़ता। जब एक पत्ती अंदर से रस लेना छोड़ती है ना पेड़ से, एक समय वो भी झड़ जाती है। सच्चाई यही है। जिस दिन आपका अंदर का इंटरेस्ट खत्म होगा, आप छूटे छुटाए हो संसार से। अब ज्ञानी को कहीं आना जाना भी पड़े, समझो, अंदर से इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण उसको किसी प्रकार की खेचल अनुभव नहीं होती है। वो कहीं गया या नहीं गया बराबर है। आप कहोगे मैं घर में था, मैं पार्टी में था। ज्ञानी कहेगा मैं आत्मा में ही स्थित था। मुझे ना घर में घर की विक्षेपता थी, ना पार्टी में पार्टी की हलचल थी। आई एंजॉय माई सेल्फ, नॉट द पार्टी। एक सम अवस्था भीतर से पैदा हो जाए।
अंदर की प्रसन्न चित्ता मिल जाए, बाहर मनोरंजन ढूंढने ना पड़े, अंदर का आनंद मिल जाए, बाहर किसी के आधार पर जीना ना पड़े। जो एक्चुअल ज्ञान है उसको समझने की कोशिश करो। आत्मा ग्रस्त भी नहीं है, आत्मा सन्यासी भी नहीं है, आत्मा शुष्क भी नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं आत्माकार माना शुष्क, रूखापन। नहीं, आत्माकार सरस है, बहुत रस से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, आनंद से लबालब है, हर वक्त मौज में है, और यही मौज, यही मस्ती लुटाता भी रहता है। आप अंदर से रहते हो कंफ्यूज्ड हर बात को लेकर के, क्योंकि ज्ञान को घोटते नहीं हो। बात को जहाँ से गुरु बोलता है वहाँ से कैच करने की ज़रूरत होती है। अब दादा भगवान ने आप लोगों को कहा भाई अपने ही घर में रहना है, घर नहीं छोड़ना है। आपने ये तो पकड़ लिया घर नहीं छोड़ना है, लेकिन ये पकड़ा घर में थी अगर, घर में रह के अघर होके रहो। असल तो इस घर में रह के भी अघर होने का है, वो बात कैच नहीं की। दादा ने बोला दान नहीं करो, लोग कंजूस बन गए। बात क्या बोली जाती है, आप अपनी बुद्धि से उसका अर्थ लगा देते हो और गड़बड़ पैदा हो जाती है। अब कहा जाता है ईश्वर को समर्पित होके चलो, तो पैर छूने से समर्पण तो सिद्ध नहीं होता है। समर्पण माना अंदर से अहमता स्वीकार ना हो, इसको समर्पण बोलते हैं। अब हम कह दें भाई अकबर की दरबार में सूरदास ने भजन गाया, अकबर ने खुश होकर मोतियों की माला फेंकी सूरदास की तरफ। सूरदास ने माला ली, ऊपर को फेंक दी। अकबर को बुरा लगा, मैंने प्यार से सौगात दी और तुमने फेंक दी। बोला फेंकी नहीं, कान्हा की थी, कान्हा को दे दी। ये बात बोली उसने। अब एक्शन कॉपी करने से समर्पण थोड़ी हो जाएगा। अगर आप भी कोई एक्शन कॉपी करो, समझो आप किसी को ज्ञान बताने ही जाओ, अगले ने प्यार से आपको एक मिठाई का टुकड़ा ही दे दिया, अब आप कागज़ में लपेट के सीधे हमारे पास आ जाओ, आपका है, मैं तो आपको ही देने आया हूँ। हो सकता है तुम इस बात का भी अहंकार करो कि मुझे तो भाई एक मिठाई का टुकड़ा भी कोई देता है, मैं तो वो भी गुरु के आगे जाके रखता हूँ। अहंकार तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन कैच क्या करना था कि सूरदास की एक भावना है कि ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले। भाई केंद्री नहीं था सामने, भजन कहाँ से फूटते, गले में शफा कहाँ से आती। अब ज़रूरी नहीं आप माला फेंकोगे गुरु की तरफ तो आपका समर्पण गिना जाएगा। समर्पण भीतर का है। जब आप अहमता स्वीकार नहीं करते हो, इसको समर्पण कहते हैं। मुंह से बोलने से कोई वैदेही नहीं हो जाता, पर जब अंदर महसूस करे कि देह का धर्म मुझे स्पर्श नहीं करता, वैदेही उसको कहते हैं। अब कहने में मिसाल ये भी दिए जाते हैं, ज्ञानी भी तो घर में रहता है, पर कभी देखना ज्ञानी आत्मा में रहता है। तुम बोलोगे राजा जनक राजाई में रहता है, महल में रहता है। अगर रहता, कभी ना कभी आकर्षण विकर्षण पैदा होते। भावनाओं में जीते हैं। कभी आप अनुभव करो, हम भावनाओं में जीते हैं, ना हम घर में रहते हैं ना बाहर रहते हैं। कभी कभी आप अपने बच्चों को भी टोकते हो, पता नहीं तुम कहाँ रहते हो, कहाँ खोए रहते हो। हर कोई अपने ख्याल में खोया रहता है। आदमी दफ्तर से घर आके भी कई बार दफ्तर में होता है। तुम कई बार मायके से आके भी मायके में ही होते हो।
जीते ऐसे नहीं जीते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी का जीना अपनी आत्मा में होता है, उसको बाहर से कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए तुम देखो, बाहर से ज्ञानी को तुम कहीं रख दो, कहीं उठाओ कहीं बिठाओ, उनका मन हर जगह लग जाता है, वहीं मौत से रह जाते हैं। हम गुरुजी को देखते थे, जहाँ चले जाएं ऐसे लगता था सालों से यहीं रहते हैं, चाहे 2 दिन ना हुए हों आए हुए। नैनीताल देखा और शहरों में देखा, हरिद्वार में देखा, कहीं भी रहते थे, ऐसे लगता था इनकी तो फर्स्ट क्लास सेटिंग है, इनको कोई उलझन ही नहीं है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता शरीर कहाँ रहता है, इस बात का कोई फर्क नहीं है। हम अंदर से कहाँ रहते हैं, इस बात का फर्क है। हो सकता है आप अपने घर में दिखो लोगों को, लेकिन मन हर समय जब परमात्मा से जुड़ा होता है, गुरु से जुड़ा होता है, ऐसे लगता है हम उनके पास ही रहते हैं। डील डिठन पे ये हबीबन वट, लोगों को दिखता है ये डील, ये शरीर, ये नजर आता है उनको, पर दिल कहाँ है? हबीबन वट, अपने हबीब के पास, गुरु के पास, भगवान के पास, दिल वहाँ पर रहता है। कभी हम लोग वहाँ जाते थे, गुरु के यहाँ बिठा दिया जाता था सत्संग के लिए, तो कभी बात करो तो कई पुराने लोग बोलते थे, समझ आता है तुम दिल से यहीं रहते हो, भले वहाँ रहते हो देखने में आता है, दिल से यहीं रहते हो। अब समझ में आती हैं वो बातें, क्यों यहाँ रह के भी आँखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह शाम, मुझे तेरा नाम प्यारा है जो देता भव से किनारा है। हर वक्त दिल की तार वहाँ जुड़ी रहती थी, तो बाहर की कोई माया फंदा नहीं बन सकी। एक बात अगर तुम सोच के देखो, गुरु से शारीरिक रूप से तो बहुत दूरी थी, वो उधर हम लोग इधर, फिर पढ़ाई भी चल रही थी, इतना जल्दी जल्दी जाना नहीं हो सकता था। छुट्टियों में पब्लिक स्कूल्स में तुमको पता, आए दिन तो टेस्ट पेपर सब नंबर जुड़ते हैं, रोज़ रोज़ आना जाना संभव भी नहीं था। गए छुट्टियों में, चलो लगातार रहा 1-2 महीना, 15 दिन छुट्टी हुई चले गए, 10 दिन हुई चले गए। ऐसे वनडे मैच खेलना तो बाद में शुरू हुआ था ये सब, तब तो भगवान अलाउ भी नहीं करते थे। एक आध बार कभी बुलाया होगा ऐसे कि अच्छा बहुत उदास हो, मिल जाओ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, लेकिन बचाया किसने? सारी माया से बचाया किसने? जब यहाँ रह के भी वो संग महसूस होते थे। जब तुम संसार के संग में हो जाते हो, भगवान से असंग हो जाते हो, और जब भगवान को अंग संग जान लेते हो, संसार से असंग हो जाते हो। बात ये है ही नहीं शरीर की प्रारब्धवश शरीर कहाँ रहता है। गुरु तो आपसे खाली पूछता है तेरा मन कहाँ रहता है, वो बात बताओ। तेरा मन तो इन्वॉल्व नहीं होता। बीमारी क्या है? जब शरीर भी दूर रहता है, थोड़े दिन लगेगा, उदासी, मायूसी, याद आ रही है बहुत, रह नहीं पा रहे हैं। ज्यों ज्यों समय बढ़ता जाता है, फिर मन रमना शुरू हो जाता है, फिर मस्त हो जाता है। शुरू में लॉकडाउन हुआ, बहुत खेचल हुई सबके अंदर, लेकिन अब साल होने को आया है, ठहराव दिखता है, कईयों के अंदर दिखता है। ऐसे भी हैं जिनके अंदर आज भी ठहराव नहीं है, उनको लगता ही है कि दर्शन चाहिए, बात चाहिए, मिलना चाहिए। हैं ऐसे भी हैं, लगन सच्ची है, प्रीत सच्ची है, भगवान के सिवाय कुछ देखा नहीं है, उनको अंदर तड़प होगी, पर कईयों के अंदर ठहराव भी दिखेगा। हाँ ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर लिया सिचुएशंस के साथ, फिर वहीं मस्त हो गए, फिर वहीं रस आने लगा, फिर मन सोचता है ज्ञान है,
फंसूंगा तो नहीं, अच्छा भगवान बैठा है मुझे छुड़ा लेगा, अपनी सावधानी छोड़ दी। अब धीरे धीरे मन वहीं रमने लगा। ये भूल होती है नहीं होती है? कभी विचार करके देखो, आप एक प्रारब्धवश बातें हैं और कई बार प्रारब्ध की आड़ लेके मन अपने रस भी पूरे करता है। चलो मजबूरी हो गई, आना जाना मजबूरी है, फंसना मजबूरी तो नहीं है। सेवा करना मजबूरी है, कर्ता बनना तो मजबूरी नहीं है। घर गृहस्थ की पालना जरूरी है, उपाधि स्वीकारना तो जरूरी नहीं है। मां बनना, बाप बनना, उपाधि बना लेते हो ना, ईश्वर को समर्पित होके भी तो कार्य किए जा सकते हैं। फिर बाजार से निकलना जरूरी है, खरीदार होना तो जरूरी नहीं है। रहो संसार की बाजार से गुजरना तो होगा, लेकिन ये देखो अंदर त्याग ग्रहण की खेचल तो नहीं चल रही है। इंपॉर्टेंट तो ये है। आज एक व्यक्ति समझो भाग गया, छोड़ के चला गया, जाके जंगल में बैठ गया, लेकिन जंगल में बैठने के बाद भी अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट बनी रही, विश्वामित्र 10,000 साल तपस्या कर ली, उसके बाद भी इन्वॉल्वमेंट बनी हुई है, पत्नी का त्याग किया। एक स्त्री होती है, वो भोग्य वस्तु होती है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री को भोग सकता हूं, अंदर ये जगत बना रहा, तो त्याग ने भी क्या कर दिया, छोड़ के भी क्या फायदा हो गया। अगर भरत का मन हिरनी के बच्चे में जाके फंसता है तो त्याग का भी कोई अर्थ नहीं। अब इंसान जंगल में गया और वहां भी अकेला ना हो पाया मन से, और एक राजा जनक है, राजाई में बैठा है, पर वो अनुभव करता है, मैं अपने को ऐसा महसूस करता हूं जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करता है। अब आप उसकी स्थिति देखो, दोनों की स्थिति को समझने की कोशिश करो। एक की स्थिति है जहां वो जंगल में जाके भी अकेला नहीं, मंगल मना लिया उसने, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं सही तो हिरनी का बच्चा सही, किसी में तो मन लगे। कईयों के घर औलाद नहीं होती, कुत्ता ही पाल लेते हैं, कोई तो घर में रौनक लगाने वाला हो, कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य का जो मन है ये अपने आधार को जानता ही नहीं है। सच्चाई तो बहुत बड़ी ये है, अगर आपसे पूछा जाए आप किसी ना किसी आश्रय पर चल के खुश हो, आपको अपना आसरा लेना आता ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़े होना आता ही नहीं है, मेरा आनंद मेरे ही साथ है और मुझे बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति दृढ़ कहां है। पहले तो ये स्थिति दृढ़ चाहिए कि मेरे को अपना आनंद अपने अंदर ऐसा मिल जाए कि मैं कह सकूं, होवे प्रलय इस विश्व का, मुझको ना कुछ भी त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, पर मेरा ना होता नाश है। मेरा माना शरीर का नहीं, मैं जो सत्स्वरूप हूं, जो ब्रह्मा विष्णु शिव को भी सत्ता देता है। आत्मशक्ति तो वहां भी है ना, जो देवता हैं वो भी तो आत्म शक्ति से ही चल रहे हैं। ब्रह्मा किसको कहा तुमने, एक नाम रूप को कहा, पर ब्रह्मा को भी तो ब्रह्म की ताकत है, आधार तो ब्रह्म का ही है, उसका नाश नहीं है ना। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, गीता में ही आ गया, ब्रह्मा अपने लोक सहत लय हो जाता है, चाहे उसका कई हजार चौकड़ी युग का एक दिन, कई हजार चौकड़ी युग की एक रात, पर फिर भी बताया एक दिन ब्रह्मा अपने लोक सहित लय हो जाता है। फिर वो कौन है जो लय नहीं होता है, वो ब्रह्म की ताकत है, वो आत्मा है, वो सत्य स्वरूप है।
अब ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव हो जहां महसूस हो कि संसार की प्रलय होने पर भी मेरा ना होता नाश है, उसमें शरीर भी आ गया चाहे, और अभी तो एक संबंधी के मरने पर भी घबराहट है, निश्चय तो नहीं है ना। फिर शरीरों को सच माना है, फिर शरीरों में सुख बुद्धि रखी है, फिर शरीरों के आधार पर जी रहे हो, फिर इन्हीं से सुख की आकांक्षा करते हो, फिर इन्हीं के साथ मज़ा आता है तुम्हें, मुझे इसके साथ मज़ा आता है, मुझे ज्ञानी को सबके साथ मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कोई एक विशेष बैठा रहे तो उसको खुशी होएगी, जो बैठ जाए उसके साथ ही मन लग जाएगा, जो बैठ जाए उसके साथ ही खुश हो जाएगा, उसी से मेहनत कर लेगा, उसी को चढ़ा देगा। अच्छा समझो कोई नहीं है, फिर भी मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गामदा, फिर अपने में भी उतना ही खुश बैठा है जितना किसी के संग खुश बैठा था। मेले में चाहे अकेले में, मेले में मेले की खुशी नहीं है, अकेले में अकेलेपन की उदासी नहीं है। मेले में भी अकेला हूं, अकेले में भी मेले में हूं। मेले में अकेला क्यों हूं? बाहर मेला मुझे रस नहीं आ रहा, ये रस सब फीके हैं, मेरे आत्म रस के आगे ये रस सारे फीके हैं, इसीलिए मेले में अकेला हूं। मैं तो अपनी मौज में हूं, अपने ही एकांत में हूं। कबीर के सिर पे कलगी है, सारे बातें करते आ रहे हैं, कबीर जी अकेले, चुप, उदास। क्यों भाई कबीर जी? क्योंकि कबीर जी कोई चोट लगी कि शरीर की एक दिन यही हालत होने वाली है, वो अपनी वैराग वृत्ति में दिख रहा है, मेले में चल रहे हैं, पहचानना उन्हीं को आसान था। लोई ने बोला जाओ, जिसके सिर पे कलगी हो वैराग की वही कबीर होगा। बाकी सारे मस्त थे, कबीर जी अकेले चल रहे थे, पहचान लिए गए, ये कबीर है, मेले में अकेला है जो। महापुरुषों को देखो, दुनिया के मेलों में वही अकेले हैं, अकेले में इन्वॉल्व भी नहीं है, और अकेले मना उन्हीं की हस्ती नजर आती है, वही दमकते नजर आते हैं, दुनिया सारी फीकी। मेले में अकेला हूं, अकेले में भी मेलाप में हूं। बात सुनते हो, सुनी होगी कई बार कि एक शिष्य आया गुरु के पास, आके बैठा, अरे गुरु जी आप अकेले बैठे हैं, साईं आप अकेले बैठे हैं। निभागा तेरे आने से अकेला हो गया। मेरे आने से अकेले कहाँ हो गए, अभी तो दो हो गए ना उल्टा। बोला मैं अपने परमात्मा से बैठा था, तेरे आने से अकेला हुआ। तो क्यों? तू आया तो मेरा यार उठ गया, अब तेरे से बात करनी पड़ेगी, मजा खराब कर दिया तूने। तो अकेले में मेला, मेले में अकेला। आप अपनी ऐसी स्थिति बनाने का एक प्रयत्न भी तो करो। आप तो स्थिति बनाने के बजाय सोचते हो मेले में रहना तो है, मेले में इन्वॉल्व होके रहना है। आपकी विचारधारा गलत है, मनन की धारा गलत जा रही है, विचारधारा गलत जा रही है। आप थोड़ा ही अकेले होने की कोशिश करोगे, अब शुरू में तो मन उदास भी होगा, परेशान भी होगा, उलझेगा भी, क्योंकि आदत नहीं है। शुरू में तो मन लगाना पड़ता है, आनंद अपने अंदर खोजने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अपने हृदय को अपने नाखूनों से छीलना पड़ता है, क्योंकि आएंगे तो सही ख्याल, दुनिया की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, फिर आदत है आधार में जीने की, मेलों में रहने की। अकेला करोगे जब अपने को, थोड़ा तो मेहनत लगेगी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन आप उतनी भी चीज सहना नहीं चाहते हो। विचार करो, आप उतना भी सहन नहीं करना चाहते हो। आपको अपने मन का रोना भी सहन नहीं होता, अपने मन की उदासी भी सहन नहीं होती, भागते हो मन लगाने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं। क्यों? अब एक समय तो ये मन जो बहिर्मुख होके आया है, अंतर्मुखता की आदत डालनी पड़ेगी ना। अभी लॉकडाउन हुआ
जिन लोगों को हलचल की आदत थी, खास तौर पे जेंट्स लोग, जिनको हर वक्त निकले रहने की आदत थी, अब उनको तो बंधन पड़ गया ना। हुए परेशान नहीं हुए, कई डिप्रेशन में आए, कई उदास हुए, कई निराश हुए, अरे बाबा कह दो गए, कह दो गए, लेकिन मजबूरी थी। करते करते किसी ने टीवी में मन लगाया, किसी ने कहीं मन लगाया, किसी ने रीडिंग बुक्स, किसी ने कुछ, लग गया मन, धीरे धीरे लोग रिलैक्स हो गए। अब शुरुआती दौर, जब आप अपने को एक कैद में बांधते हो, गुरु की कैद में, ज्ञान की कैद में, किसी भी चीज़ में जब आप अपने को एक बार बांधने की कोशिश करते हो तो थोड़ी तो परेशानी पैदा होगी। आप लोग वो भी नहीं सहना चाहते हो, फिर ना उदासी आती है, तो क्या हुआ, घुटन होती है। तो मौसम में घुटन होती है, बारिश तो उसके बाद ही होती है। मौसम में भी घुटन होती है, उसके बाद ही बारिश होती है ना। आप लोग कहोगे घुटन भी ना हो, थोड़ा सा ही घुटन होए, चल टीवी चला लूँ, थोड़ा सा चल सहेली से बात कर लूँ, चल फोन में ला लूँ, चल किसी के पास सोया हूँ, फिर मन तो लगाना है। गुरु ने कहा ना खुश रहना है। भाई आत्मिक खुशी तक पहुंचने के लिए ये जो झूठी खुशियों के महल बनाए हैं तोड़ने तो पड़ेंगे, झूठे आश्रय बनाए हैं छोड़ने तो पड़ेंगे। बाहर की बत्तियां बुझाओगे ही नहीं, अंदर का प्रकाश अनुभव में कैसे आएगा। मणि को मणि के प्रकाश में देखा जाएगा। अभी इतनी लाइट्स जला के मणि रख दें, आपको उसका प्रकाश ही नहीं अनुभव होगा। पर जब ये लाइटें बंद करेंगे, मणि को मणि के प्रकाश में देखेंगे, तो पता चलेगा मणि का प्रकाश क्या होता है। आपको अपने भीतर का आनंद कब मिले, जब बाहर से सुख लेने छोड़ो। बोला ना है, इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर से मोड़ कर उन्हें भीतर से जोड़ दो, कर सगल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। साधक को ये रास्ता बताया गया है, इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, दृश्य से रस से, शब्द से रस से, भूलने से रस से, निंदा चुगली से रस से, संग दोष है, इसके साथ बैठना अच्छा लगता है, इसके साथ घूमना अच्छा लगता है, इसके साथ शॉपिंग जाना अच्छा लगता है, ये सब इंद्रियों की बहिर्मुखता है। इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर हैं सारी। अनुभव करो, आप बाहर का जगत भीतर ले जा रहे हो। इंद्रियां बनाई भगवान ने किस लिए थी, अंदर का कचरा बाहर कर सकें। इस 9 द्वार वाले शरीर में ये 9 नालियां हैं। सुबह उठते हो 9 ही द्वारों से कचरा निकलता है। भगवान ने ये नालियां बनाई थीं कचरा बाहर करने के लिए। आपके यहाँ सीवर बैक मारता है सारा दिन, सारी नालियों से गंद आ रहा है। आंख गंदे दृश्य ले जा रही है, कान गंदे शब्द सुन रहा है। देख रहे हो, आपके इंद्रियों के द्वारों का मिसयूज, ये बाहर से जगत भीतर लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। कर सगल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। समाधि लगाने के लिए सब द्वारों का बंद होना जरूरी है। जब तक इंद्रियों के रस रहते हैं, आत्म रस प्रकट नहीं होता है। आत्म रस को पाने के लिए, आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी ने पाया वो। पर आत्म रस कब मिले, छिलके छोड़ने पड़ेंगे ना। कैसे बोला विवेकानंद ने, सारी दुनिया छिलकों पर लड़ाई कर रही है, रस तो संतरे का मैंने पिया है, मौसमी का रस तो मैंने पिया है। कौन सा है मौसमी का रस? सारी दुनिया इंद्रियों के रस पे झगड़े पड़ी है। ब्रह्मज्ञानी अति इंद्रिय आनंद में आ गया। ये फर्क है। कबीरा माया डोलनी, पवन झरो कनहार,
संतन माखन खाइया, ये तो छाछ पिए संसार। ये डिफरेंस समझ आए ना? जब आपको पता चले संतों के यहां जो खाता हूं मक्खन, दुनिया में बिकती है खट्टी लस्सी, आपको डिफरेंस पता है? आपका मन तो कहता है ये देखो, गुरु कहता है कि दुखिया सब संसार, देखो सुखिया हैं लोग तो, अभी इसकी शादी हुई है सुखिया है, अभी हनीमून पे जा रहा है कपल सुखिया है, इनका इतना बिजनेस है सुखिया है, इसने कोठी बनाई है सुखिया है, गाड़ी बनाई है सुखिया है। आपकी तो अपनी विचारधारा उल्टी है, आपकी सोच कहती है सुखिया है संसार। पहले तो विवेक की आंख से देखो दुखिया सब संसार। पहले तो विवेक से देखो, संतों के पास मक्खन, दुनिया के पास है छाछ। डिफरेंस आपको तो पता हो। आप तो कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में छाछ को मक्खन कह रहे हो, इसीलिए तो बहिर्मुख हो जाते हो, इसीलिए तो ऐसे विचार कर लेते हो, रहना तो है सहना तो है, इसीलिए आते हैं ये विचार, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि वहां मक्खन नहीं है छाछ है। आपको तो वो भी मक्खन दिखता है, खुश तो हैं, बाला मर्दाना चल रहे नानक जी के साथ। नानक जी का तो रोज का काम था, दुखिया सब संसार, दुखिया सब संसार। एक घर के आगे से निकले, वहां बड़ा शहनाइयां बज रही, शादमाने हो रहे, बड़ी रौनकें लगी पड़ी। बोल पड़े, गुरुजी आप कहते हो दुखिया सब संसार, देखो सुखियां हैं, टेंट लगा हुआ है, मिठाइयां बन रही हैं, शहनाइयां बज रही हैं, आप तो ऐसे ही देखा दुखा कुछ है नहीं, दुखिया सब संसार। पता कराओ बेटा क्या हुआ है। गए पता करके आए, गुरुजी बेटा हुआ है सालों बाद इनके यहां, इसीलिए खुशियां हैं। अच्छा चलो, बड़े सेटिस्फाइड हो गए, गुरुजी को समझ आ गई आज हमारी बात। कभी कभी गुरु का मौन एक वक्त की इंतजार के लिए होता है कि प्रैक्टिकली सिखाएंगे। जवाब उनके पास हर बात का है। मूर्ता मत करना, मैंने कुछ कहा वो शांत हो गए, शायद उनको मेरी बात समझ आ गई, या तो तुम समझने के मूड में नहीं हो, या फिर एक सही वक्त पर उत्तर देंगे। कोई प्रश्न दुनिया का ऐसा नहीं जिसका उत्तर ब्रह्मज्ञानी के पास ना हो। ये 16 कलाओं में एक कला है, हर प्रकार का ज्ञान जागृत है ब्रह्मज्ञानी के भीतर। ये 16 कलाओं में, जो कृष्ण की 16 कलाएं मानते हैं, 16 कलाओं में एक कला है ये। तो खुलती है ये कला ज्ञान के बाद ब्रह्मज्ञानी के भीतर। नानक जी शांत होके चल पड़े, कहीं जाना था, सत्संग किया, 2-4 दिन रहे, वापस आए। चांस की बात उसी रास्ते निकलना हुआ, और चांस की क्या होगी, नानक जी जान के आई होंगे। फिर निकले, अब लाल की जगह सफेद टेंट और रोने पीटने की आवाजें। गुरुजी यहां क्या हुआ, कराओ पता। पता करने गए, बोला भाई जो बेटा पैदा हुआ था वो मर गया। पूछने लगे तुम कौन है, बोला हम नानक जी के शिष्य। अरे नानक जी को बुलाओ बुलाओ ऊपर। जब खुशी थी तब किसी ने ना कहा नानक जी को ऊपर बुलाओ। खुशियां बांटने वाली तो दुनिया, झूठी खुशियों वाली। पर सच्चा सुख देने वाला एक ब्रह्मज्ञानी, सच्चा स्मरण कराने वाला ब्रह्मज्ञानी, सच्चा धीरज देने वाला ब्रह्मज्ञानी, उनकी शरण आके ही दुख ना संतापे, वरना तो संतापते हैं। नानक को भी बुलाओ, नानक को भी बुलाओ। नानक जी चढ़े ऊपर, वो अमृत वर्षा की ज्ञान की सबको ठंडक आ गई, शांत हो गए सब लोग।
अब नानक जी ने पूछा, बताओ बेटा, सुखिया सब संसार, दुखिया सब संसार? दुखी यही है संसार का कि जहां बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। दुनिया में हर खुशी के साथ हजारों गम भी होते हैं। यही दुख है सबसे बड़ा। विचार करके देखना, तुम्हें समझ आएगा। सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है कि इंसान ये नहीं समझ पाता कि द्वंद्वी जोड़ों से प्रकृति बनी। आज जिन चीजों में खुशियां मान रहे हो उन्हीं से कल दुख नहीं मिलेगा क्या? आज एक पति पत्नी में सुख मान रहा है, अगर पत्नी पहले चली गई तो जीते जी नहीं सहन कर सकते वियोग, दूरी नहीं सहन कर सकते, संग रह के असंग होके नहीं रह सकते। पर जिस दिन काल ने झटका मारा, क्या करेगा? सच का सामना करना सीखो ना। तुम लोग बहुत जगह कबूतर की तरह आंख बंद करते हो। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही, आंख बंद कर बैठा। क्यों? आंख खोल उड़ने का प्रयत्न करना। आंख बंद कर देने से नहीं बचेगा, तुम पक्का ही मारा जाएगा। पर आंख खोल, देख बिल्ली क्या दाव चल रही है, दूसरी दिशा में उड़ान भर ले, भाग जा वहां से, बच सकता है। इंसान उस कबूतर की तरह बार बार आंख बंद करता है, बच जाऊंगा, बच। किससे बचोगे? काल से बच जाओगे, बुढ़ापे से बच जाओगे, दुखों से बच जाओगे, किससे बच जाओगे? शरीर तो नहीं बचेगा कम से कम। पर अगर तुम परम पद को पालो तो तुम झटकों से बच जाओगे। अब होना तो है, संयोग और वियोग देह के धर्म ही तो हैं, होने। इंसान को स्वीकारने में बड़ी तकलीफ होती है। जाएगा नहीं क्या? सब जाएंगे। जब अवतार नहीं रहे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर सब जाएंगे। पर बड़ा धोखा इंसान अपने को देता है। शायद मेरे माता पिता नहीं जाएंगे, शायद मेरा पति नहीं जाएगा, शायद मेरी पत्नी नहीं जाएगी, शायद मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मेरे को तो कोई बीमारी भी नहीं है। बड़ा धोखा। बाहर से तुम्हारा अप्रैल फूल तो 1 तारीख को लोग बना देते हैं, 1 अप्रैल को, वो भी बन जाओ तो चौकन्ने हो तो वो भी नहीं बनते। पर तुमने अपने को देखा है, साल के 365 दिन और 24 के 24 घंटे तुम अपना अप्रैल फूल मनाए जा रहे हो। नहीं है? ये देह बुद्धि अपने आप में तुम्हारा अप्रैल फूल नहीं है। मिथ्या को सच मानना ये अपने आप में अप्रैल फूल नहीं है। सारे जाने वाले शरीर, उनमें ममता रखना अपना अप्रैल फूल मनाना नहीं है। अपनी देह रहने वाली नहीं है, फिर भी इस पे बड़ा भरोसा करके सालों की प्लानिंग्स अप्रैल फूल नहीं है। बाहर का कोई फूल बनाएगा 1 मिनट के लिए, तुमने तो सारी जिंदगी फुलिशनेस में गुजार दी और आगे जन्मों जन्मों की तैयारियां कर ली और बड़े खुश हो, मेरे जैसा सियाना नहीं, तेरे जैसा फुलिश नहीं। मैंने बच्चों के लिए ये कर दिया, अपने लिए क्या किया? अपनी बात कर। बच्चों के लिए किया, बच्चों के लिए क्या किया? उनकी प्रारब्ध पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय? पता नहीं, कपूत निकलेंगे सपूत निकलेंगे। दिखता है सामने सामने, अपने आप को ही नजर आ जाता है। भले दुनिया के आगे पर्दा कर लो, पर अपने अंदर खाने तो सब पता होता है, कपूत हैं सपूत हैं, किसको नहीं पता। और मान लो उनमें ममता रख भी लो, फिर अंत समय सिमरो इनको, सुकर जून वलवल उतरे, सुअर की जून लेना, 16 कट्ठे पैदा करना। अभी तो इक्का दुक्का है, फिर 16 एट ए टाइम।
कीचड़ में बैठना, विष्ठा खाना, उनके साथ एंजॉय करना। क्या किया है ये कर्मों से कर्मों की जो गांठें बांध डाली हैं, कहां घसीट के ले आएंगी। एक दोख विनाश, एक मोह भरत का, 2 जन्म में घसीट ला जीवन मुक्त पुरुष को। तुम साधारण की तो बात छोड़ दो, जीवन मुक्त पुरुष कौन है? राजा भरत जीवन मुक्त पुरुष है। ऐसा जीवन मुक्त पुरुष एक दोष से 2 जन्म में घसीटा जाता है। पहला जन्म हिरनी का, दूसरा जड़ भरत का। शुक्र है सुजाग था, 2 जन्म में छुटकारा हो गया। पर आप जो इतना निश्चिंत बैठे हो, कभी विचार किया? एक महापुरुष, जीवन मुक्त पुरुष भी इस प्रकृति में बख्शा नहीं गया, एक दोष के पीछे 2 जन्म। गर्भवास, क्या पीड़ा होगी गर्भवास में जब होश हो, क्या पीड़ा होगी हिरण के जन्म में, हिरण की गर्भ में, हिरण के जीवन में क्या पीड़ा हुई होगी। कल्पना करके देखो एक बार, है नहीं पीड़ादायक स्थिति। उसके बाद जड़ भरत होके रहा। राजा रघुगुण की पालकी वाला दृष्टांत सुनते हो। लेकिन एक दोष जीवन मुक्त पुरुष को भी 2 जन्म में घसीट लाया। तुम सावधान है स्तर को, कहां कहां रस पड़े हैं, कहां कहां इच्छाएं पड़ी हैं, कहां कहां मोह पड़े हैं, कहां कहां संग दोष पड़े हैं, कौन कौन से झूठ सच भीतर चलते रहते हैं। ख्याल करके देखो, ये कोई खेल नहीं है सत्संग। जन्म जन्म के दाव एक जन्म में जीतने की बात है। बड़ा पुरुषार्थ है तो जन्म जन्म के दाव। और ऐसे संस्कार स्वभाव सब लेके भी आए बैठे हैं, जो जो योनियां भुगत के आए, उनके संस्कारों की छाप भी तो साथ है। अब ये इतना मिटे सब जो ब्रह्म स्वरूप प्रकट हो सके, वो आत्मशक्ति जागरण हो सके, भीतर से अपनी सुषुप्त शक्तियों का जागरण होना, मंजिल तो वो है। अब एक बच्चा जो पहले आधे साल से ज्यादा खराब कर चुका, समझो अक्टूबर नवंबर तक किसी कारणवश, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई घर की हलचल, किसी भी कारण से अक्टूबर नवंबर तक तो पढ़ा ही नहीं, फरवरी में इम्तिहान, और अभी भी वो सोचे घर में रह के पार्टीज तो अटेंड करनी पड़ती हैं, फंक्शंस में तो जाना पड़ता है, दोस्तों के साथ तो मजे करने पड़ते हैं, तो आपको लग रहा है उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आप माया में गवाए। काल दरवाजे पे खड़ा है, आप अभी भी निश्चिंत होके पूछते हो रहना तो घर में है। क्या जवाब दें? शायद जवाब ही नहीं है कोई। तरस खा सकते हैं तुम्हारी मूढ़ता पे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। अभी भी तुम ये सवाल करते हो, जन्म जन्म भटक आए, ये जीवन इतना सारा खराब कर आए, अभी भी तुम्हें यही चिंता हो रही है? अभी भी तुम सब तरफ से मन हटा के एक परमात्मा में रखने को तैयार नहीं हो? और जिस दिन तैयार हो गए ना, मेहनत तो उस दिन और लगेगी, क्योंकि सब तरफ से मन हटा के मेरे में मन रख, बड़ा छोटा सा वाक्य है, गीता का बड़ा छोटा सा श्लोक है। लेकिन जब रखना मन शुरू करो ना भगवान में, एक 5 मिनट भी नहीं रख सकते। शुरुआत करके देखना, अपने बाल नोचने पड़ते हैं
10 नाखूनों का जोर तब लगाना पड़ता है, दांत से दांत तब बीचने पड़ते हैं। एक पूरे भजन में मन लग जाता है, उसमें भी मन 4 दिशाओं में घूम आता है। खोजना, एक वाणी गुरु की चल रही हो, कहते हो ना घर में भी सत्संग सुन लेते हैं, 1 घंटा कभी एकाग्र होकर सुन पाए हो? विचार करो। यहां भी तुम में से जो प्रश्न करता है ना, हमको आंखें गड़ा के रखनी पड़ती हैं उसे, नहीं तुम तो यहां अभी भी खिसक जाओ यहां से, ऐसा तुम्हारा मन बहिर्मुख वृत्ति वाला है। फिर उड़ जाएगा यहां से, प्रश्न भी करेगा, उड़ भी जाएगा। हम आंख गड़ा के रखते हैं, सुन, पूछा तूने, सुन, एकाग्र होके सुन, समझ बात को। तो जब इतना मुश्किल है केंद्रित करना, आप छूट दे सकते हो अपने को, रहना तो वही है। जब आप बहुत यत्न करते हो सिमटने का, तब थोड़ा सा सिमट पाते हो। पता है ये चढ़ाई कितनी औखी है चढ़नी, बार बार फिसल के नीचे आते हैं। संत ऐसे रोए, साबुन की सीढ़ी, संतों ने लिख छोड़ा, साबुन की सीढ़ी है, झूठी बात नहीं। दम लगता है, क्योंकि आपने वो पाना है जिसका कोई आकार नहीं है और आपको आकार की आदत है। एदा नक मुंह ना मत्था जिए जिन पहाड़ों लथा, किसे तत्व वेता लखा संतां खोज कीती है। इस गोल मोल रब ने कोई हद कीती है? हद की बात तो है। सब कुछ उसी का है पर वो इस सब में नहीं है। सब कुछ बना है पर कुछ नहीं बना है। खोजो, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूं। ये जो अटपटी पहेलियां, ये जो उल्टी बासियां संतों की, सुलझानी कोई खेल नहीं है। बड़ा अचंभा सुन मेरी माई, गुर लागो चेले की पाई। सुनने में आसान है, तो मैं मन समझ में आता है, मैं स्वामी, मन मेरा दास है। आता है समझ में? ये मन हर थोड़ी देर में चुटकी काट जाता है तुम्हें। तेरा मान, तेरा सम्मान, तेरा अपमान, कितना बेड़ा गर्क किया हुआ है इस मन ने। बाहर रस दिखाता है, चीजें दिखाता है, सारा दिन ये मन मालिक होके बैठा है या तू मालिक होके बैठे हो। उल्टी बासी कबीर जी ने लिख दी। मजाक उड़ाया है हमारा, गुरु लागो चेले की पाई। अरे तू आत्मा होके, गुरु होके, मन चेला, ये तेरा गुरु बना बैठा। टके टके पे देखो फिसलता है मन, टके टके पे। भले कर्म ना करो पर मन में ख्याल तो आ जाते हैं। बुराई आ जाती है, भलाई आ जाती है, लालच आ जाता है, कामना आ जाती है। कर्म करो ना करो, मन तो एक बार लहर उठाता है, नहीं उठाता है, तो पता चलता है ना भीतर अभी क्या पड़ा हुआ। मजाक ना समझो। सारी दुनिया से तो मान की इच्छा है। एक रिक्शा वाला भी थोड़ा सा उल्टा सीधा बोले, बेइज्जती लग जाती है। मेरी बेइज्जती कर गया, रिक्शा वाला भी आज बेइज्जती कर गया। लो भाई, अब तो उससे भी मान चाहिए। फल वाले से, सब्जी वाले से, हाल देखो अपना। भैया तमीज से तो बोल ले, भैया तमीज से तो दिल करता है तुम्हारा वहां खड़े होकर उसको तमीज पे लेक्चर दे दो। करते हो नहीं करते हो? तो उनसे भी बुरा लग जाता है, उनसे भी अपमान महसूस हो जाता है। क्या हालत है? आए हो ब्रह्म ज्ञान सुनने, वो बातें करते हो, भी रहना तो है। पूछ के देखो अपने से, ये मन ने तुम लोगों को कैसे नाच नचा रखा है। गुरु लागो चेले की पाई। होश करो। गुरु के पास जागने आया जाता है, होश में आने के लिए आया जाता है। भूल जाओ, भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके जमाना, भूल जा। एक बार लग जा अपने उद्धार में, ये तो चलता रहेगा संसार में, ये शोर तो होते रहेंगे।
अब कबीर जी को किसी ने बोला भाई हम अगर चलेंगे इस मार्ग पर, फिर लोग परेशान होते हैं, घर के लोग उलझते हैं, हंसने लगे। बोले एक कबीरा नाम हुआ जिसको ही ना रोवन हार। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जिसको ही ना रोवन हार। हम नए नए थे जब ये बात पहली बार सुनी गुरु जी से, शायद पहली बार ही गए थे उनके पास। भगवान ने एक दिन सत्संग में ये बात बोल दी। हमने कहा ये कैसे एक कबीरा नाम हुआ? अच्छा चलो निश्चय से नहीं मरा होगा, शरीर तो मरा हुआ दिखा होगा, घर वालों को रोए तो होंगे। बोला ना, क्यों नहीं रोए? मना कर गए थे कबीर जी? बोला नहीं, ज्ञानी को सब जीते जी रो लेते हैं। जीते जी रो बैठे थे सब कबीर को, जब मरा तो उसको रोने वाला ही कोई नहीं था। सब रो बैठे जीते जी, घर वाले जीते जी रो बैठे, हमारे काम का नहीं, हमारे काम का नहीं। 50 बार छाती पीट लेते हैं। उल्टा अपना स्यापा जीते जी देख लो कैसा होता है। पीछे कोई रोए ना रोए, नकली आंसू रोए, सामने तो रियल वाले रोते हैं, रो लेते हैं सब। ये जितने जिज्ञासु होते हैं शरण में, उनको आत्मा में खड़ा कर दिया जाता है। इनमें भी कोई नहीं रोने वाला। सब जागृत हो जाओ अपनी आत्मा में। रोज गुरु की एक ही ऐलान है, तो एक कबीरा नाम हुआ। मरे वो जिनको लोग रो रहे हैं पीछे से, क्योंकि वो बंधे थे संसार से। संसार उनकी ममता में था, वो संसार की ममता में थे, वो मरे। और एक कबीरा नाम हुआ जिसको ही ना रोवन हार। ज्ञानी नहीं मरा। क्यों? उसने अपने आप को जीते जी मार डाला। दादा कहते हैं अब समय पाके ये शरीर मेरे को छोड़ जाएगा, मैं तो इसको पहले ही छोड़ चुका हूं। यानी इसकी अहमता छोड़ चुका हूं, इसका गुण धर्म इसको दे चुका हूं, मैं अपने को इससे न्यारा कर चुका हूं, तो मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। आप ये तो देखो आपकी पढ़ाई कौन सी है। बच्चों को हॉस्टल भेज देते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ना, उनको आप हॉस्टल भेज देते हो, मैसेज भी नहीं देते। घर में कोई फंक्शन है, बच्चे का मन करेगा फिर आने का, बताते ही नहीं। जब आता है तो पता चलता है उसको, अरे आपने गाड़ी ली, अरे आपने ये किया। बेटा फिर तेरा मन खराब होता ना वहाँ, हमने इसलिए नहीं बताया। एक सांसारिक विद्या जिसको आप ऊंची डिग्री मानते हो, उसके लिए भी बच्चे को कितना आप बाहरी बातों से दूर रखते हो, घर से ही दूर भेज देते हो। हालांकि खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो भी लगता है नहीं बच्चा कुछ बन जाएगा। खर्चे भी ज़्यादा, सहन भी करते हो, मन तो तुम्हारा भी उदास होता है। पहले हॉस्टल में एडमिशन कराते हो, फिर छोड़ने जाते हो तो रो रो के आते हो, मन तुम्हारा भी उदास होता है। लेकिन बच्चे की भलाई के लिए आप सहन करते हो। अब अपना हित समझ में आ जाए तो मन के रोने को कोई नहीं देखेगा, फिर नहीं फर्क पड़ेगा लोग क्या कह रहे हैं, कौन दुखी कौन सुखी। फिर तो ये समझ में आता है कि भगवान इस जन्म में पार हो जाऊं, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी होए और हर जन्म में मिलता है। जिन संबंधों से बंधे हो ये हर जन्म में मिलते हैं, नहीं मिलते? जानवर की जून में भी मिलते ही, पता है ना, सब मिलते हैं। बल्कि तुम ज्यादा मोह में फंसे हो तो नहीं फंसे। चिड़िया को पता ही नहीं उसके बच्चे कौन से, कुत्ते को पता ही नहीं उसके बच्चे कौन से हैं। पैदा किए, उनको अपने योग्य बनाया और वो असंग हो गए। ये तुम्हारे यहां रिवाज है, फंसे रहते हो तुम। पालोगे भी, कितने ही बड़े हो जाएं फिर भी बच्चे। भगवान के पास एक आई, बड़ी दुखी हूं बड़ी दुखी हूं। क्यों? सुबह को दलिया बनाती हूं, बेटा खाता नहीं। भगवान को लगा 7th 8th 6th का कोई बच्चा होगा। कितने साल का है? 35 साल का। भगवान ने बोला हो
बच्चा है कि मर्द है, और शादीशुदा, बोलो तेरे कहने से क्यों खाएगा, जो उसकी बीवी देगी वो खाएगा। ममता है ना तुम्हारी, फंसी रहती है। कितने ही बड़े हो जाएं, बच्चा है बच्चा है बच्चा है, चिपके रहोगे पीछे पीछे। तू नहा मत, तू खा मत, तू ठंड में मत जा, तू टोपी पहन के जा, तू धोती पहन के जा, कितना सारा दिन बोलते। मोह तुम्हारा, ममत्व बुद्धि तुम्हारी। शादियां तुम्हें करानी है, कभी नहीं देखा होगा सुअर बारात चढ़ाए जा रहा है बेटे की, गधा बारात चढ़ाए जा रहा है, घोड़ी बुक कराई है उसने, ये सब भी तुम्हारे काम है, तुम्हारे ही है ना सारे काम। है तो सबके पास, सुत दारा लक्ष्मी सबके पास है, पर मनुष्य तन में संत समागम हरि कथा, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर से विवेक विचार। विवेक विचार के बिना संत समागम और हरि कथा भी काम के नहीं। अभी यहां कुत्ते को लाके बिठा दो, हो सकता है बैठ जाए कोई, उसका पूर्व जन्म का संस्कार हो, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। हम लोगों के इधर, हम जाते थे एक जगह सत्संग करने, उनके घर एक डॉगी थी, वो बिल्कुल ऐसे जाम बैठते थे सामने, उसने पूरे सत्संग बैठना है, बाहर चाहे बेल भी बजे उसने भौंकना नहीं है उस टाइम, और चुन्नी खींच के कहना है मेरे सिर पे करो। होगा कोई संस्कार, कोई बड़ी बात नहीं, कोई संस्कार होगा ना। उसके सिर पे जब तक दुपट्टा नहीं डालती थी वो मालकिन साथ बैठ के, तो उसको चैन नहीं पड़ता था, दुपट्टा खींचती थी कि मेरे सिर पे दुपट्टा डाल। और 1 घंटा उसने शांति से सत्संग, बाहर कुत्ते भौंके, बेल बजे, उसने नहीं उठना। संस्कार तो होगा, पर विवेक विचार का तो अभाव था। चलो मान लो कोई होगा पूर्व जन्म का जीव, पहचान भी रहा हो, जान भी रहा हो, बैठने की औकात भी हो, संत समागम में हरि कथा चल रही है सुन भी रहा हो, पर विवेक और विचार तो नहीं है। तुम्हारे पास है तो परमात्मा ने मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तो इसको वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। हरकतें अगर हम जानवरों सी करें तो हरि क्या करे, खुदा क्या करे, गुरु क्या करे। एक बार ये तो विचार करो, मानुष जन्म का मकसद क्या। जितना तुमने अब तक किया इसमें से तो कुछ मकसद था ही नहीं। परमात्मा ने किसी से नहीं पूछा कितने बच्चे पैदा करके आया, शादी करा के आया कि नहीं, घर बना के आया कि नहीं, पूछा जाता है। सवाल तो सिमरन के। तुम बोलोगे बेटा मुक्ति करेगा, आजकल बेटे तो फॉरेन होते हैं, आते भी नहीं। अभी कितने मरे कोविड से, बेटों को मुक्ति करने को मिली, कपाल क्रिया करने को मिली, इलेक्ट्रिक वाले में जला दिए गए। लो तुम तो इंतजार में थे बेटा मुक्ति करेगा, कारण ही ऐसे बन गए। बेटा तो शक्ल भी ना देख पाया, मुर्दे भी चेंज हो गए हो, पता ही नहीं किसका फूक गया होगा किसके नाम पे। अब बोलो, इंतजार में थे बेटा मुक्ति करेगा, हो गई। फिर मुक्ति तेरे हाथ में, क्योंकि तू है ही मुक्त स्वरूप। तू जान अपने को। मुक्ति के लिए भी गुरु की युक्ति चाहिए होती है, गुरु भी मुक्त नहीं कर सकता। सच्चाई तो यह भी बहुत बड़ी है, गुरु मुक्ति करेगा, बिल्कुल गलत बात। गुरु किसी की मुक्ति नहीं कर सकता, तो अपनी मुक्ति आप कर सकते हो। गुरु की युक्ति लो, गुरु का ज्ञान लो, गुरु की समझ धारण कर लो, मुक्त स्वरूप हो जाओगे। बात तो ये है ना। ये मति कहां से पाई साधो, नहीं तो कहते ये मुक्ति कहां से पाई साधो, कहते हैं ये मति कहां से पाई साधो, बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई साधो। ये मति, गुरु का काम क्या है, मति देना। सतगुरु मुक्त युक्ति का दाता। शास्त्र कहते हैं सतगुरु मुक्त युक्त का दाता।
सतगुरु कौन है? मुक्ति की युक्ति के दाता हैं। मुक्ति के दाता नहीं है, मुक्ति की युक्ति देते हैं, और मुक्ति तुम अपनी आप करोगे। और बड़ी मजेदार बात है, बंधन पता है कहां है? तेरे विचारों में। तुम कुछ मत त्याग करो, सिर्फ इन झूठे विचारों को हटा दो। ना बच्चा हटाओ, ना पति हटाओ, ना धन हटाओ, ना पदार्थ हटाओ, विचार हटा दो, तो मुक्त है। इतना ही ज्ञान है। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी किसी का त्याग मत करो, सिर्फ इन मिथ्या विचारों को जीत लो। इन मिथ्या विचारों का त्याग कर दो। पति का त्याग मत करो, अपनी मैं का त्याग करो। बच्चे का त्याग मत करो, अपनी मैं का त्याग करो। मैं पत्नी हूं तो वो पति है, मैं मां हूं तो वो बच्चा है, मैं मालिक हूं तो कोई नौकर है, मैं ही नहीं हूं तो जेरे खत्म है ना सारे। तो सही दिशा में अपने पुरुषार्थ को चलाओ। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। और नहीं तो आ भी गए इस मार्ग पर, बीच रास्ते में फिसल जाओगे, ध्यान रखना। गलत सोच लेके मत चलो। ईमानदारी की बात है, ये ज्ञान किसी को पैम्पर करने का नहीं, चाहे तुम्हें भला लगे चाहे बुरा लगे। हम समय नहीं बर्बाद करवा सकते, क्योंकि गुरु ने मना किया था लोगों को मीठी मीठी थापियां दे के मत बिठाना, पब्लिक नहीं बढ़ानी हमको। वो बोलते थे खरा सच बताना, जिसको चाहिए होगा बैठ जाए, नहीं झूठ की दुकानें बहुत खुली पड़ी हैं, जाओ। सच की दुकान पे सच मिलेगा, भले तुम्हें कड़वा लगे सुनने में, पर सच तो यही। एक ने बोला भगवान आपका ज्ञान बड़ा मुश्किल है। गुरुजी तो बहुत अच्छी बात करते थे। भगवान ने बोला मुश्किल है या आसान है, ज्ञान यही है। आना हो तो कल से आना, नहीं बहुत संत साधु बैठे हैं मीठी थापियां देने के लिए। हमारे पास मीठी थपकियां नहीं है, हमारे पास खरा सच है। सालों के साल बर्बाद हो जाते हैं, बैठे रहो तुम झूठे गुरुओं के पास, थापियां देते रहेंगे। हाँ तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े प्यारे हो, तुम ऐसे हो, और तुम खुश पंखे पे चढ़े हुए हैं। फिर देह की बात हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। फिर नाम रूप से तुम्हारा लारप्पा बढ़ाया जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। गुरु तलवार लेके बैठे या गुरु टॉफियां लेके बैठे, सबने तो दुनिया में अहंकार बढ़ाया तुम्हारा। पैदा हुई तो गुड़िया रानी किया लोगों ने, फ्राकें पहनाई, सुइयां लगाई, क्या क्या चूड़ियां पहनाई, सजा संवार दिया तुम्हें। कंजकें आई तो तुम पूजे गए, शादी हुई तो सास ने आरती उतारी, लक्ष्मी आ गई। बेटा हो गया तो और पंखे पे चढ़ा दिया तुम्हें, बेटा हो गया इसको। तो अहंकार तो बढ़ा ना तुम्हारा हर जगह। अब गुरु तलवार लेके बैठा है, काटेगा। गली सांवरे दी अज कतलगाह बन गई, जान देवन दी मेरी भी सलाह बन गई। सलाह बने जान देने की तो बैठना गुरु के पास, वरना टॉफियां खिलाने वाले बहुत हैं दुनिया में। जाओ खाओ, खुश रहो, तुम्हारा भी टाइम पास, अगलों का भी टाइम पास। पर इधर गुरु ने कसम दी थी किसी को झूठ में नहीं टिकाओगे। कारे पे लगाया था ना, पहले ही दिन उन्होंने सुजाग किया था, मीठी मीठी बातें करके किसी का दिल नहीं बहलाओगे। तो इतना शब्द बोलते थे भगवान। एक बार बोला था, बोला वैश्या की तरह किसी का मन मत लगाना कि ग्राहक आ गए। सच सुनाना, खरी बात बताना, किसको चाहिए हो तो बैठ जाए, नहीं चाहिए हो ना बैठे, पर तुम धोखा मत करना किसी से। सो सच्चों का सच है, यू आर दैट। सच्चों का सच है, तुम आनंद स्वरूप हो।
ये जो इंद्रियों से सुख लेने की भावना कर रहे हो ना, यही तुम्हारा अज्ञान है। ये जो जगत को सच मान के यहां फैले बैठे हो ना, यही मूर्खता है। गुरु की दृष्टि से देखो, तुम्हें समझ आएगा तुम 3 नंबर बछड़े के पीछे हो जो परमात्मा ने बनाया नहीं। ये सुख बने ही नहीं है जिनके पीछे हो तुम। और सारी जिंदगी देख लो, खोज खोज के इंसान मर जाता है, 3 नंबर बछड़ा नहीं मिला। सारी दुनिया हलचल में, खेचल में, भाग दौड़ में, किसके लिए? 3 नंबर बछड़ा। आदमी में सुख है, औरत में सुख है, मकान में सुख है, दुकान में सुख है, फैक्ट्री में सुख है, फॉरेन में सुख है। ये 3 नंबर बछड़े के पीछे तो भागे पड़े हैं सब। जब बचपन से लेके बुढ़ापे तक और सुख की खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जै कारण सुख उपज्यो मन में, सो ठाकर बिसराया। वापिस आ जाओ तो अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ठीक।